क्या हो अगर आप रात को एक सुनसान सड़क पर बस का वेट कर रहे हों और तभी अचानक से आपके लिए बस आकर रुके। आप उस बस में चढ़े और जैसे ही बैठे तो आपके आसपास सब लोग सर झुकाए बैठे हैं, मानो जैसे मुर्दे हों। बस में काफ़ी अंधेरा है। तभी आप अपनी फ्लैश लाइट ऑन करके कंडक्टर को टिकट कटवाने के लिए अपने पास बुलाते हैं और जैसे ही कंडक्टर के हाथों को देखते हैं तो वह आपको सफ़ेद नज़र आते हैं, जैसे उसमें खून ही ना हो। फिर आपकी नज़र एक ऐसी जगह पड़ती है जिससे डर के मारे आपके शरीर में खून जम जाए। ऐसी ही एक घटना एक औरत के साथ हुई। जब एक बूढ़ी औरत गांव के बस स्टैंड पर खड़ी थी। रात बहुत थी और औरत को जयपुर जाना था। उस बस स्टॉप पर बूढ़ी औरत को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वहां उसके साथ कुछ दूरी पर एक नौजवान लड़का भी खड़ा था। उस औरत ने लड़के से बात की और पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया कि उसे जयपुर जाना है। वह जयपुर की बस का वेट कर रहा था। सड़क सुनसान थी और आसपास बहुत अंधेरा था। तभी अचानक एक बस आकर रुकती है। बस का कंडक्टर पूछता है, कहाँ जाना है? तो बूढ़ी औरत बोलती है कि जयपुर। तो कंडक्टर बोलता है कि यह बस जाएगी, आइए। तो वो बस नंबर देखती है जो था 312। शायद नए रूट की बस होगी, बूढ़ी औरत ने सोचा, इसलिए इसका नंबर अलग है। और नौजवान को चढ़ता देख वो भी उस बस में चढ़ जाती है और बस का सफ़र शुरू हो जाता है। बस का माहौल काफ़ी अलग था, जैसे अंदर बाहर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था। बस में ऐसी शांति थी जैसे कि कोई बस में है ही नहीं। बूढ़ी औरत और नौजवान के अलावा आसपास के पैसेंजर अपना सर झुका कर बैठे थे। बूढ़ी औरत को लगा कि शायद नींद के कारण सबके गर्दन झुके हुए हैं। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी। बोली कि जो नौजवान बूढ़ी औरत के साथ चढ़ा था उसने बूढ़ी औरत का पर्स चुराया है और बस रोकने को कहा। बस रुक गई, पर किसी ने कोई आवाज़ नहीं की, मानो जैसे बस के सभी लोग मुर्दे हों। वो बूढ़ी औरत उस नौजवान के साथ वहीं उतर गई। बस में कोई हरकत नहीं हुई और बस कुछ देर रुकने के बाद अपने आप चली गई। बस के जाने के बाद बूढ़ी औरत ने नौजवान लड़के से कहा कि हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए और तुम्हें मेरा कि हम दोनों बच गए। बूढ़ी औरत ने कहा कि बस के सभी लोग अजीब थे, वो सिर्फ मुर्दों की तरह सीट पर बैठे थे। तो डरने के बजाय हंसते हुए नौजवान बोला, क्या
आपको कैसे पता कि वो सारे लोग मुर्दे थे? बूढ़ी ने बताया कि जब बस चल रही थी, आसपास के पैसेंजर के पैर उल्टे थे। तभी अचानक से वह नौजवान बोला, क्या उनके पैर ऐसे थे? और उस नौजवान ने अपने पैर उल्टे कर दिए और बूढ़ी औरत वहीं बेहोश हो गई। अगले दिन शमशान घाट में वह बूढ़ी औरत मिलती है। जो लोग बूढ़ी औरत को शमशान घाट में उठाने आते हैं, उन्हीं लोगों को रात को हुई सारी घटना बताती है। तो वो लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले एक बस खाई में गिर गई थी, जिसका नंबर 312 था। यह बस कहाँ से आई किसी को नहीं पता। इसका एक पैसेंजर था जो सड़क पर मिलता था। वो काफ़ी यंग एज का लड़का था और कुछ दिनों बाद वो भी मर गया। कहते हैं कि उसने बहुत मदद मांगी थी कि कोई उसे बचा ले, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। आसपास के गांव वाले मानते हैं कि आज भी वह जयपुर के रोड पर वह बस चलती है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये बस टाइम ट्रेवल करके आई थी। इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, किसी को नहीं पता।